नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों अस्पताल में हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उनकी नाजुक हालत दिखाई दे रही है। और जो भी ये तस्वीर देख रहा होगा वो दुआ भी कर रहा है, लेकिन कुछ अंधभक्त है जो सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करके अनाप शनाप लिखने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग उनके बारे में अच्छा भी लिख रहे हैं तो कुछ लोग सीबीआई जांच के डर से बीमारी होना बताकर सोशल मीडिया पर अपने व्यूज बटोर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या इस तर्क में कुछ जान है या फिर ये इसी तरह हवा हवाई है? तो आज सीबीआई की भी बात करेंगे और आज सत्यपाल मलिक की नाजुक स्थिति की भी बात करेंगे और आज जानेंगे कि सीबीआई का आखिर मुद्दा बनाकर अंधभक्त सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है। सीबीआई की जांच सत्यपाल मलिक की शिकायत के बाद ही हो रही है, यह भी जान लेना चाहिए, जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है, लेकिन साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर सत्यपाल मलिक क्यों अंधभक्तों के निशाने पर आ गए। तो सबसे पहले समझते हैं ये सीबीआई वाली आफत क्या है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इतना हल्ला मचा है। आपको बता दें, एक ठेके के आवंटन में रिश्वतखोरी की बात कहकर खुद मलिक ने उठाई थी जब वह 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक ने तब आरोप लगाया था उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक कीरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित थी। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 1949 में स्थापित प्रमुख बुनियादी ढांचा और निर्माण कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को सिविल कार्यों का ठेका दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। सीबीआई ने पटेल इंजीनियरिंग के साथ साथ चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष, एमडी और निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब एफआईआर में क्या कहा गया है यह भी समझ लेते हैं। दरअसल प्राथमिकी में कहा गया कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और बिजली विभाग द्वारा जांच की गई थी और पाया गया कि परियोजना में सिविल कार्यों के आवंटन में ई टेंडरिंग के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा जल विद्युत परियोजना के खिलाफ घटिया काम और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में विफलता के आरोप भी लगाए गए। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के बाद मोदी सरकार व अडानी को लेकर खुलकर बोले थे। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा था, जिससे बीजेपी समर्थक उनसे खपा इस कदर हो गए कि जब सत्यपाल मलिक मोदी सरकार को ललकारते हैं तभी मोदी समर्थक सत्यपाल मलिक को ट्रोल करने लगते हैं, जिस कारण सत्यपाल मलिक अंधभक्तों के निशाने पर होते हैं। आपको यह भी बताते हैं कि सत्यपाल मलिक पिछले लंबे समय से खराब हालत की वजह से परेशान हैं। वो आज भी एक अपने 2 रूम फ्लैट में रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को ललकारने से अभी भी वो पीछे नहीं हटते। अब उनकी खराब हालत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, अस्पताल में भर्ती सत्यपाल मलिक जी की अति गंभीर हालत को देखते हुए सरकार से आग्रह है उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उपचार तत्काल उपलब्ध कराया जाए। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को कीरू पन बिजली परियोजना रिश्वत मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई ने 2022 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कहा था यह मामला 2019 में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के सिविल कार्यों के लगभग 2200 करोड़ रुपए के ठेके को एक निजी कंपनी को देने के कथित गड़बड़ी से संबंधित है। इस बीच सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह अस्पताल में भर्ती है,
किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है और पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्हें कई शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं लेकिन वे बात करने में असमर्थ है। अब आपसे सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में आप सकारात्मक अगर बात करेंगे तो इससे अस्वस्थ व्यक्ति व उसके परिजनों को अच्छा लगेगा। मैं भी एक बार जो है सत्यपाल मलिक के घर पर उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए गया था। पूर्व राज्यपाल जब एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब सत्यपाल मलिक से बातचीत उस दौरान की थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनको मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का ये अंजाम मिल रहा है और वो लेकिन इस बात से परेशान नहीं है और न ही वो डरते हैं। उनके लिए जो सच है वो उन्होंने जनता के सामने रखा। अब 300 करोड़ रुपए के जो रिश्वत की बात थी वो उन्होंने साफ तौर पर कहा और सीबीआई को इस पूरी जानकारी उन्होंने दी, लेकिन अब कंपनी 2200 करोड़ रुपए के लेन देन की बात, घोटाले की बात जो सामने आ रही है उसमें यहां अब अंधभक्त अपने तरीके से लिख रहे हैं कि जो 300 करोड़ रुपए क्यों वो लेंगे जब उनको 2200 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन आप सोच सकते हैं 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाला व्यक्ति क्या 2 BHK के मकान में रह रहा होगा? क्या वो आलीशान कोठी, आलीशान बंगले में नहीं रह रहा होगा और सोसाइटी में जहां आम लोग रहते हैं उस तरह की सोसाइटी में रह रहा होगा? खैर, आपको जो अच्छा लगे आप बोलिए, लेकिन इतना सिर्फ कहेंगे कि कम से कम निजी जिंदगी में किसी की जाने से पहले उसकी हालत को भी जान लेना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।